हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं कुशल आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये एक छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का। यहां से हम आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ट्रायंगल का। आपके एग्जाम में काउंटिंग ऑफ फिगर, आप चाहे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, किसी का भी एग्जाम देंगे तो काउंटिंग ऑफ फिगर से ट्रायंगल से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जब कभी भी ट्रायंगल के क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछेगा कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आप सीधा कहेंगे सर इसमें तो एक त्रिभुज है। इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? एक ट्रायंगल है। अच्छा, यहां मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर एक ट्रायंगल यह वाला है, आप कहेंगे सर एक यह हो गया, एक ट्रायंगल सर यह वाला है, एक यह हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरह कोई आपसे पूछेगा सर इस दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे सर इस बेस पर एक त्रिभुज हो गया, एक। इसी तरह इस बेस पर एक त्रिभुज हो गया, यह एक। इसी तरह इस बेस पर एक त्रिभुज हो गया, एक। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को काउंट ना करो, आप विद इन सेकेंडों में कैसे आंसर करेंगे यह ध्यान से सीखो। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको फिर से पीछे वाले क्वेश्चन में ले चलूं। जैसे आपसे पूछेगा कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या, आपको सिर्फ कोडिंग करना है। आपको यहां कोडिंग करना है 1। इसके बाद कितनी आधार रेखाएं हैं उस आधार रेखाओं को देखना है। यह कितनी बेस लाइन है? एक बेस लाइन है, 2 बेस लाइन है। इस एक में 2 का गुणा कर देंगे, वही नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा, वही नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। अब जैसे यहां देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आप यहां सिर्फ 1 कोड कर दीजिए। नंबर ऑफ बेस लाइन काउंट करिए, एक बेस लाइन है, 2 बेस लाइन है, 3 बेस लाइन है। इस एक में 3 का गुणा कर दीजिए, इस एक में 3 का गुणा करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे सेम यहां पे आप यहां 1 कोड करिए, नंबर ऑफ बेस लाइन काउंट करिए, एक बेस लाइन है, 2 बेस लाइन है, 3 बेस लाइन है, 4 बेस लाइन है। तो क्या करेंगे आप एक में 4 का गुणा कर देंगे, और एक में 4 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी आपको ट्रायंगल काउंट करना हो, यह अप्रोच लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आई होप समझ में आया होगा। आगे आइए, कुछ और भी वेराइटी आपको दिखाते हैं। अब जैसे देखो, इस वर्टेक्स से लाइन अंदर गया है। अगर बेसिक से गिना जाए तो एक ट्रायंगल यह वाला होगा, अरे बोलो भाई, एक ट्रायंगल यह वाला होगा 2, एक पूरा बड़ा वाला होगा 3। आप कहेंगे सर इस दिए गए क्षेत्र में 3 त्रिभुज होंगे, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम काउंट करें। एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे हम विद इन सेकेंडों में करेंगे, ध्यान से देखो। जब कभी भी ऐसा फिगर दिखाई दे और आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे? आप कोडिंग करेंगे ऐसे 1 या 2, इसको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 जोड़ दीजिए, यही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अरे बोलिए भाई, क्लियर है? ऐसे यहां देखो, इसे कोडिंग करेंगे तो 1 2 3, अब इसको पूरे को जोड़ दो तो 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे? 6 नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे देखो, अगले क्वेश्चन में कहेगा कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या, तो कुछ भी नहीं करना, सीधा काउंटिंग करना है और ऐड कर देना है। ये देखो 1 2 3 4, पूरा हमने कोडिंग किया तो 4 आया, इसे जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 = कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 6 4 10। इस दिए गए चित्र में कितने ट्रायंगल हैं? इस दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। यहां देखो, अगर इसे कोडिंग करें तो 1 2 3 4 5, इस पूरे को ऐड करिए तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? +5 बराबर यह 10 5 15 हो जाएगा। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 15। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अरे बोलिए, अगला क्वेश्चन देखो, फिर से कुछ टाइप बदल गए। अब देखो यहां पे ये वर्टेक्स से लाइन तो दिया है, लेकिन बेस लाइन बढ़ गया। कुछ भी नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट जो भी पीछे मैंने आपको सिखाया। क्या सिखाया था? इसे 1 2 कोडिंग करेंगे, इस 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब कितने बेस लाइन है? एक बेस लाइन, 2 लाइन, तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना 6। कितने ट्रायंगल है? 6 ट्रायंगल है। जरा यहां देखो, इसे कोडिंग करेंगे तो 1 2 3 आएगा, इसे पूरा ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? या 1 2 3 3 6। कितने बेस लाइन है? बेस लाइन है 1 2 3, तो 6 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 18 हो जाएगा। 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 18, कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 18 ट्रायंगल हो जाएंगे।
अरे क्लियर है भाई। इसी तरह आगे और भी क्वेश्चन है, जरा देखो। आपसे पूछा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या, इसे कोडिंग करो 1 2 3, इसे ऐड करो कितना आएगा 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। कितने बेस लाइन है 1 2 3, तो 6 में 3 का गुणा कर दो तो 6 3 18, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 18 त्रिभुज हो जाएंगे। ऐसे सेम यहां पर देखो कोडिंग करो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इस पूरे को ऐड करो तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 10। जरा बेस लाइन कितने हैं काउंट करो 1 ये 2 ये 3 ये 4, अगर 10 में 4 का गुणा करेंगे तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 40। कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 40। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर इसी तरह मैं आपको अगला वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें और भी कुछ वैरायटी के क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप शॉर्टकट वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।